नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएसआई 2021 के लिए हिंदी के 40 अति संभावित प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। जुनून वर्दी के इस सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। इन 40 प्रश्नों में से कोशिश कीजिए कि आप 35 प्रश्नों के आंसर सही सही दे लें। अगर आप लोग इस पेपर में 35 प्रश्नों के आंसर सही सही दे देते हो तो आपका जो एग्ज़ाम यूपीएसआई का होने वाला है उसमें हिंदी में आपके 40 में से 35 प्लस नंबर आने निश्चित हैं। क्योंकि ये जो पेपर लिया गया ये प्रीवियस ईयर पेपर है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस पेपर को सॉल्व भी किया होगा, बट इसकी जो आंसर है मतलब इसको हम लोग डिटेल सॉल्यूशन के साथ करेंगे, वो भी हिंदी का। कोई भी नहीं कराता है बट हम कराएंगे। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया है, वहाँ ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए। इसी तरीके से मैं मैथ्स की भी लेकर आऊँगा, जीके जीएस की भी लेकर आऊँगा, और एक सब्जेक्ट जो लास्ट में बचता है कौन सा, रीजनिंग, उसकी भी लेकर आऊँगा। सबकी डिटेल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा और शॉर्ट टिक वाली भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चलिए हिंदी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर पहले लिख लीजिएगा फिर आंसर देखिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि ये फर्जी है, बट ये फर्जी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2017 का, 12 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में हुआ था। उसके हिंदी के क्वेश्चन पेपर को लाएं और सॉल्यूशन भी उसका दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो अशुद्ध और शुद्ध वाले से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राधा घर नहीं है। भैया राधा घर नहीं है मतलब राधा घर पर नहीं है होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। सेंस के हिसाब से करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि दिमाग से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। राम पाठशाला बैठा है, भाई राम पाठशाला में बैठा है, राम कैसे बैठेगा। आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 आंसर तो नेग्लेक्ट हो गए, बचा डी वाला, यही सही होगा। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, तो यही आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकेंड नंबर का है, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचत संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अलंकार में आप लोग देख रहे होंगे ये 4 अलंकार, इसमें से आप लोगों ने रूपक अलंकार और उपमा अलंकार बहुत बार पढ़ा होगा, बस ये दोनों अलंकार आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो अलंकार है दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कहाँ है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया गया है, ठीक है, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ पे बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। देखिए इसका आंसर बहुत लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, तुक्के वाले क्वेश्चन होते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है आप अगर पढ़े वो दोहा वो मिल गया तो आपका लक रहा, नहीं रहा तो यहाँ पर आप ऑप्शन से खेल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला बहुत फेमस है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। अंत्यानुप्रास अलंकार ये है जहाँ पदांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ पे कौन सा स्वर एक बार हो रहा है बताइए, रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कौन सी स्वर की यहाँ पे बार बार मतलब व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आपको देख रहे हैं बेसिक क्वेश्चन भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो जो है आपके गजल, पहलिया और खालिक बारी इसके लिए प्रसिद्ध है, बट गीत के लिए वो प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। तो परिंदे कहानी से क्वेश्चन आ गया तो इन चारों के हम ऑप्शन देख लेते हैं। जो परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की कृति है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब और के देख लेते हैं। प्रेमचंद की जो है पंच परमेश्वर और सौत है। मुक्तिबोध जो है काठ का सपना और सतत से उठता आदमी। भीष्म साहनी चीप की दावत और खून का रिश्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछ सकता है, पूछ भी लिया तो कोई बात नहीं, बट अभी अभी जो हाल ही में 2 करेंट अफेयर से हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया गया उसको पढ़ लीजिए, वो जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप जानते हैं मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2013 में दिया गया था, तो आप लोग का पेपर 21 में है, तो आप लोग 18, 19, 20 इन तीनों साल में जिसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देख रहे हैं केस स्टडी, मतलब
पैसेज से आया हुआ क्वेश्चन है। इस पैसेज को पढ़ के आप लोग को क्वेश्चन के आंसर देने, इसके 4 आंसर आए हुए हैं, 8वां 9वां और 10वां, मतलब 2 ही आए हुए हैं। चलिए छोटा सा था तो इसलिए 2 आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम हो सकता है। अब ऐसे भी बता सकते हैं विषम का विलोम क्या हो सकता है, सम हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, सदैव का आपको बताना है वो संधि विच्छेद, तो सदाधन एव होगा। सदाधन एव किसमें, ऑप्शन नंबर डी सदाधन एव, ठीक है। इस तरीके के संधि विच्छेद एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। संधि विच्छेद, अलंकार हुए, रस हुए, तद्भव तत्सम हुए, पर्यायवाची, ये सारे कर लीजिए। इसमें बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, तो बिल्ली का बिल्लियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। याचना होता है एक वर्ण, तो याचना का याचना ही बहुवचन होता है, उसमें या मत लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब बताइए, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें आपको विशेषण बताना है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो पीला जो वर्ड है फूल की विशेषता बता रहा है, कैसा फूल, पीला फूल, तो पीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो भुजंग शब्द का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा सर्प और नाग। भुजंग क्या है, सर्प और नाग, ऑप्शन नंबर ए। और भी देख लेते हैं, पर्वत का समानार्थी क्या हो जाएगा, नग, पहाड़, शैल, भूधर। और क्षीर का समानार्थी क्या हो जाएगा, दूध, पेय, गोरस, पीयूष, ठीक है। इसी तरह भुजंग का सर्प और नाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। अलंकार वाले क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये जो अलंकार है प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। प्रतीप अलंकार मैंने बताया ना 4-5 टॉपिक, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आलोचना करना के अर्थ में मतलब मुहावरा बताना है कि आपका आलोचना ही करे। अब देखिए, दांत दिखाना, जी छोटा करना, 2 टूक बात का नहीं, टीका टिप्पणी करने वाले को बोलते हैं आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। इसमें जो है आपका त्रुटि दिख रहा है, इसमें आपका जो त्रुटि समान है ये स्त्रियों में त्रुटि है। क्या त्रुटि, अब देखिए यहाँ पे स्त्रियों में ये है स्त्रियों, ये स्त्रियों होना चाहिए, अतः सही वाक्य इस प्रकार होगा, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑप्शन कुछ गलत हो सकते हैं, यहाँ पे डी लिखा है, डी नहीं है, बी आंसर है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में तीव्र का विपरीत शब्द कौन सा है, तो तीव्र का जो आंसर हो जाएगा आपका मंद, विलोम शब्द तीव्र का मंद हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। असंगत बताना है, संगत नहीं, गुप्त। गुप्त का मतलब होता है छुपाना, प्रकट करना, ये तो सही है ऑप्शन। कुटिल और सरल, कुटिल है और सरल ये भी सही। कुटिल का मतलब होता है जटिल। गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। गुरु आपको पढ़ाता है, बड़ा है, लघु है, आप लोग छोटे हैं, तो ये से। दोस्त और सखा पर्यायवाची हैं, दोस्त भी हो गया, सखा ये भी दोस्त है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, महादेवी वर्मा की बहुत ज़्यादा कीर्ति पूछता है, इसमें सबसे प्रचलित कीर्ति यामा है, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यही पूछा है, ऑप्शन नंबर सी रिपीट। आप लोग क्या किए, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, प्रेमचंद जी, मतलब रामकृष्ण परमहंस के जितने भी क्या ख्याति प्राप्त हैं सबको रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नहीं भी करेंगे तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, सारे के सारे आप हिंदी साहित्य कंप्लीट करा देंगे, या यूट्यूब पे आप राम जी की पाठशाला एक चैनल है, उस पर हिंदी साहित्य अच्छा पढ़ाया जाता है, वहाँ से आप लोग हिंदी साहित्य वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, तो नदी का निर्झरी, टटनी, सरिता सब नदी के समानार्थी मतलब पर्यायवाची हैं, बट वारी इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है, तो रांगे राघव की रचना, ये शायद नया क्वेश्चन हो सकता है, हिंदी बहुत टफ पूछा है, मानना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर है बी। प्रस्तुत विकल्प में जीवन के पहलू का संबंध रांगे राघव से नहीं है, शेष रचनाएं जितने भी ये रांगे राघव की हैं। रचना वाले आप लोग की गलत हो सकते हैं हिंदी साहित्य वाले, बट व्याकरण वाला गलत मत कीजिएगा, जैसे ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरना का मतलब किसी का बुरा सोचना, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मानव आदिकाल से ही के पर चला आ रहा है, मतलब आदिकाल से ही किस पे चला आ रहा होगा, प्रगति के पथ पे चला आ रहा होगा, तो प्रगति के पथ पे ऑप्शन नंबर सी है, यही हो जाएगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिब्बा, डिब्बे, ऑप्शन नंबर ए, डिब्बे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो अप्रभंश से हुआ है, इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे देवनागरी
जो हिंदी ली गई है देवनागरी लिपि का किससे ली गई, तो आप लोग इसको याद रखिए, देवनागरी जो लिखी ब्राह्मी लिपि से ली गई। किससे? ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 26, ये महाराष्ट्र में गणेशोत्सव व गौरवशाली रही है, मतलब यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स करना है, समझ में आ रही है बात। तो इसका आंसर हो जाएगा वैभवशाली और परंपरा, यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा काल? आया है, आ गया। तो बात हो रही है भविष्य की। आया, तुम बैठो मतलब अभी बैठो, वर्तमान में बात हुई, तुम यहाँ बैठो मैं अभी आ रहा हूँ, वर्तमान की बात हुई तो वर्तमान काल है। जाओगे, खाओगे, ऐसे कुछ है तो वो भविष्य काल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कागा चला हंस की चाल, ऑप्शन नंबर सी, हंस रहा न कागा। ये लोगोक्ति को पूर्ण करना था। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा। इस तरीके से आप लोग कुछ पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सबकी एक सी दशा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, घर पर मटियाले चूल्हे हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, 29 की सी आंसर है। ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग को ये देख रहे हैं व्याख्या भी दी गई है, तो आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा और अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ है नहीं, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, मैं इस वाक्य में हस्ताक्षर क्या है, तो अब देखिए मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, मतलब मुझे यहाँ अब देखिए आपके लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए आपका हस्ताक्षर देता तो एक वचन हो जाता, बट यहाँ पे आपके लिख दिया है। ठीक है। तो आपके हस्ताक्षर चाहिए, मतलब कितने चाहिए, कितने लोग वहाँ पे हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा डाउट है, तो इसलिए यहाँ पे हस्ताक्षर सब नित्य बहुवचन है यहाँ पे लिखा हुआ है, बट उत्तर प्रदेश मतलब जो है इस प्रश्न का एक वचन माना गया था, क्योंकि आपके अनुसार यहाँ पे बहुवचन होना चाहिए, बट आपका होता तो एक वचन होता था। यहाँ पे लेकिन आयोग ने इसको एक वचन माना था। मैंने अपना घर मटमैल रंग का रंगवाया, तो मैंने अपना घर मटमैल रंग का रंगाया, मटमैला क्या है? रंग की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। रंग क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, विशेषण है, नहीं रंग की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं है, मटमैला एडजेक्टिव है। ठीक है। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द सुनिए। अशुद्ध कौन सा हो सकता है? रचयिता, रचयिता होता है ना, रचयिता ये होता है। ठीक है, रचयिता, इस बात को नोट किए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? पंडिताइन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। पंडिताइन नहीं, ई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडिताइन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न दिए गए विकल्प में विभावना अलंकार का उदाहरण। विभावना अलंकार क्या होता है? बिन पद चले सुन बिनु काना। अलंकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, इस सबको पढ़ लीजिए। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर के थे। ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या है? अंकिचन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है? तो सुधाकर जो है आपका चांद का समानार्थी है। 38 देखिए, 3 क्वेश्चन बचे हैं खत्म। श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। अन्य सब मिथ्या, यही आपका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हर युग से जनता राम राज्य के आने की स्वप्न देखती आई है। तो हर युग से, इसमें आपको त्रुटि बताना है, कौन सा त्रुटि रह गई है। जैसे हर युग से, यही त्रुटि पूर्ण भाग है। यहाँ पर आपन होना चाहिए हर युग से के स्थान पर होना चाहिए हर युग में, यहाँ पे से के स्थान पर क्या होना चाहिए? में। हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, स्वप्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, शब्द दात इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो दात जो है पुल्लिंग को दर्शाता है। दात क्या है? पुल्लिंग है। दात क्या है? पुल्लिंग है। तो हिंदी के हमने 40 क्वेश्चन देख लिए, उसके आंसर भी देख लिए। जिस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आए उसका नीचे यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बट मैथ्स की क्वेश्चन जब कराऊंगा ना, उसको अच्छे से कराऊंगा, ट्रिक के साथ कराऊंगा। आप जानते हैं यूपीएसआई का जब पेपर होता है ना, तो लोगों के नंबर कैसे आते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। मैथ्स में लोग स्कोर करते हैं 40 में से 35 लोग स्कोर करेंगे मैथ्स में, रीजनिंग में भी 40 में से 35 स्कोर होगा, हिंदी में लोगों का स्कोर 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी साहित्य थोड़ा टफ पूछा है। और 40 में से आप कोशिश कीजिए 14 नंबर लाने की। 14 किस में? जीके जीएस में। अरे भाई उसका जब जीके जीएस कराऊंगा ना, काफ़ी टफ आया, आप लोग एक बार देख कर तो देखिए कितने हो गए, मतलब टोटल 114 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग इतने क्वेश्चन पूरे सही करते हैं तो आपको वर्दी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने बता दिया कि आपको मैथ्स में 40 में से 35 करने हैं, रीजनिंग में 35 करने हैं, हिंदी में 40 में से 30 करने की कोशिश कीजिए, और जीके जीएस में 40 में से 14 क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिए। 14 को आप लोग 16 करने की कोशिश कर दीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा 14 से 16, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फंडा जब आएगा ना तो आप लोग को फेल कर देगा, 35% आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी। इसलिए 2-3 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, तुक्का आप लोग का सही लगना चाहिए जीके जीएस में। ठीक है, तो चलिए बाय।